आपके हिसाब से एक इंसान किसी चीज़ में कितना मास्टर हो सकता है? 2, 4 या 6 बार। आज मैं आपको ऐसे ही एक जीनियस के बारे में बताऊंगा जिन्हें इतने विषय में मास्टरी हासिल थी जितना कि किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची जो कि एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे और एक फील्ड मैकेनिक थे। इनके अलावा भी उन्हें एनाटॉमी और बॉटनी हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आज आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में 19 ऐसे फैक्ट जानोगे जिसको कभी आपने जाना ही नहीं होगा। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वह एक टाइम पर एक ही बार एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। नंबर 18, दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा हुआ पढ़ना था तो उन्हें उनका लिखा हुआ शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था और तब वह सरल तरीके से उसे पढ़ सकता था। कहा जाता था कि वह इस तरह का लेख इसलिए लिखते थे कि ताकि वह अपना राज छुपा सके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक मिथ है कि वह अपने राज को छुपाने के लिए उल्टा लिखते थे, क्योंकि दमयंती का लिखा हुआ भी अधिकतम लेख मिरर राइटिंग में ही है, क्योंकि उन्हें इस तरह का उल्टा लिखना बहुत ही आसान लगता था। नंबर 17, बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह लियोनार्डो दा विंची का साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन था। इन्हें भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसका कुछ पेजेस को विंडोज के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। नंबर 16, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफे हुए शव को निकाल लाते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। नंबर 15, आज से 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के स्पष्ट चित्र बना दिए थे। नंबर 14, दा विंची के 2 पेंटिंग काफ़ी फेमस है। मोनालिसा को कौन नहीं जानता, यह उनकी द्वारा ही बनाई गई पेंटिंग है। दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर, इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ाने से पहले उनके आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। नंबर 13, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली देने के बाद कई वर्षों बाद तक मिडल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे या जीसस के टाइम पर थे ही नहीं, तो उसे भला वह कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16 सेंचुरी के बाद यानी दा विंची के टाइम में ऑरेंज स्लाइस इटली में एक बहुत कॉमन डिश थी और इसलिए दा विंची ने इसे पेंटिंग में बना दिया था। नंबर 12, यकीन करना बहुत मुश्किल है कि दा विंची ने 16वीं सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार किए थे। उन्हें पैरासूट, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और टैंक जैसे बड़ी बड़ी इन्वेंट के क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इन चीज़ों के डिजाइन तैयार कर लिए थे। नंबर 11, लियोनार्डो दा विंची को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर आप लोग जानते हो। वह अपने काम में टोल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग और राइटिंग और इन्वेंशन अनफिनिश्ड है जिनको वह पूरा नहीं कर पाए। दा विंची के बाद उनके द्वारा बनाए गए कई डिजाइन के आधार पर कई इन्वेंशन किए गए हैं। नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची और निकोला मैकियावेली जो दा विंची के टाइम के ही एक इटालियन फिलोसफी थे। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया इटली के पिसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलने का। दोनों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। नंबर 9, अर्नो वेरी नाम की ड्राइंग दा विंची की पहली ड्राइंग है। इसको उन्होंने 1473 में बनाया था। नंबर 8, दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। हालांकि उनके पिता उनके आर्टिस्टिक क्वालिटी को जानते थे, इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के एक पेंटर के साथ पेंटिंग सीखने के लिए भेजा। इनके अलावा उनके पास जितने भी विषयों का ज्ञान था वह दा विंची ने खुद हासिल किया था। नंबर 7, दा विंची आज से 500 साल पहले हुए हैं, लेकिन वे अपने टाइम से काफ़ी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवर पर हुए अत्याचार को रोकने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जानवरों के प्रेम के प्रति लिखा है, अगर इंसान आज़ादी चाहता है
तब वह पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है? सच इंसान क्रूरता में सबसे आगे है और दूसरों की मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके। नंबर 6, 13वीं या 16वीं सदी में यूरोप में जो पुनर्जागरण काल चला था, उन इवेंट में दा विंची उन सेलिब्रिटी में थे जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। नंबर 5, दा विंची पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंगवा के रंग के कंपेयर में ज़्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नंबर 4, कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया सबसे पहले दा विंची को ही आया था। नंबर 3, दा विंची को जो बात जानने को मिलती है उसे वह फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव में घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्रों में उतार देते थे। यदि वह किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर जाकर ऐसा चित्र बनाते थे मानो वह व्यक्ति उनके सामने ही बैठा है। नंबर 2, दा विंची उनका सरनेम नहीं है बल्कि विंची इटली का एक शहर है। लियोनार्डो इसी शहर में जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विंची। नंबर 1, दा विंची के अंतिम शब्द थे कि मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है। मैं अपनी जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था मैं नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, आपको लियोनार्डो दा विंची के ये फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी चैनल फैक्ट न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर दें।